मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा टॉपिक है फेनेटिक क्लासिफिकेशन और टैक्सीमेट्रिक। आज का हमारा टॉपिक है फेनेटिक क्लासिफिकेशन और टैक्सीमेट्रिक। ठीक है, फेनेटिक क्लासिफिकेशन देखो हमने पढ़ लिए है, हमारे 4 पढ़ लिया, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक, और आज का है हमारा फेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला था किसके ऊपर डिपेंड था, 2 करेक्टर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ले रखे थे, फिर ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स लिए उसके ऊपर डिपेंड था, फिर फाइलोजेनेटिक किसके ऊपर डिपेंड था, वो इवोल्यूशन कैसे हुआ इसके ऊपर डिपेंड था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो डिपेंड है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कैसे प्रेजेंट करेक्टरिस्टिक्स है, उनके अंदर क्या एफिनिटी है, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, उसके बेसिस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं उसको हम बोलते हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन। मतलब ये किसके ऊपर बेस है कि 2 कोई ऑर्गेनिज्म है, उनके जो प्रेजेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अंदर क्या सिमिलरिटी है, क्या डिसिमिलरिटी है, क्या एफिनिटीज़ हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम जब क्लासीफाई करते हैं उसको बोलते हैं फेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो बेटा देखो, इट इज़ द सिस्टम ऑफ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक का ही पार्ट है, विच इज़ बेस्ड ऑन एफिनिटीज, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। जो किसके ऊपर बेस्ड है, एफिनिटी, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म विदाउट सर्चिंग फॉर देयर इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ these traits in their fossil ancestor। मतलब इसमें हमने कोई फॉसिल की हेल्प नहीं ली है, इसमें हमने कोई ऑर्गेनिज्म उसके प्रेजेंट डे कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, एफिनिटीज देखी है, कोई इवोल्यूशन के बारे में बात नहीं की, कोई उसका डाइवर्सिफिकेशन था फॉसिल की हेल्प लेके वो नहीं सर्च किया, सिर्फ हमने ये देख लिया कि कौन से के अंदर कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, कौन से के अंदर डिसिमिलर, उसके बेसिस पे ही ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करती है। तो द क्लासिफिकेशन ऑब्टेन्स सपोर्टिंग एविडेंस फ्रॉम 4 मेजर ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी। 4 मेजर ब्रांचेस की तरफ से इनको क्या सपोर्ट मिला है, वो ब्रांचिंग देखो आप कौन कौन सी। पहले बेटा साइटोटैक्सोनॉमी के नाम से मैं आपको बता रही हूँ। पहले तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है कि इसके अंदर हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के सेलुलर जो बिहेवियर है, सेल के अंदर कैसी सेल है, कैसे क्रोमोजोम प्रेजेंट है, इस सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है, सेलुलर बिहेवियर की वजह से ग्रुपिंग की है। दूसरा है कीमोटैक्सोनॉमी, किसी जैसे ऑर्गेनिजम्स उनको क्लासीफाई इसमें किसके बेसिस पे किया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कैसे केमिकल एमिनो एसिड कौन से हैं, प्रोटीन्स कौन से हैं, डीएनए क्या मतलब जेनेटिक मटेरियल कैसा है, उनके बेसिस के ऊपर। फिर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है कि ये वो टैक्सोनॉमी है जिसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को न्यूमेरिकल की फॉर्म में कंसिडर किया, जैसे प्लस माइनस या थीटा रख लिया। ठीक है, तो उस फिर लास्ट में उनका क्या किया, कैरेक्टरिस्टिक्स को इस तरह से प्लस माइनस थीटा रख के हमने क्या किया, बाद में इनको एक कंप्यूटर के बेस हेल्प से एनालाइज किया, और फिर जिसमें हमने सिमिलरिटी देखी उसको एक ग्रुप में रख दिया, दूसरे को अलग ग्रुप में रख दिया। और उसके बाद है क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा हमने इंसिस्ट किया है कि कोई ऑर्गेनिज्म उसका एंसेस्टर कौन है। मतलब 2 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे एंसेस्ट्रल है, मतलब माँ बाप से एज इट इज आए हुए, और दूसरे हैं डिराइव्ड। तो डिराइव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो माँ बाप से हमारे अंदर थोड़े से अलग हैं, तो उनको बोलते हैं डिराइव्ड कैरेक्टर। तो इन कैरेक्टर्स के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना देते हैं पूरे मतलब ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम क्लैडोग्राम बोलते हैं। और इस मतलब इसमें हम एंसेस्टर ये देखते हैं कि किसी का कॉमन एंसेस्टर है, किसी का डिफरेंट एंसेस्टर है, उसके बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रखा है। तो अब हम चारों को पढ़ लेते हैं एक बार। इट इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडीज। कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडी से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। जैसे सेल की स्टडी कर ली, या फिर उसके नंबर ऑफ क्रोमोजोम की स्टडी कर ली, स्ट्रक्चर एंड द म्यूटिक बिहेवियर ऑफ द क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर कैसा है, उनका म्यूटिक बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे जब हम क्लासीफाई करते हैं उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। Herbaceous plants have larger chromosomes than those of woody plants। Herbaceous जो प्लांट है उनके क्रोमोजोम का साइज बड़ा होता है than the woody plants। Naturally herbaceous plants are more advanced than the woody plants। और नेचर में भी क्या देखा गया है कि जो herbaceous प्लांट है वो एडवांस्ड है, ये हैं प्रीमिटिव। अब उसके बाद ह्यूमन में 46 क्रोमोजोम। अब देखो बेटा, बड़ा क्रोमोजोम कैसे बना है, बड़ा क्रोमोजोम बना है
कि 2 छोटे क्रोमोजोम के जुड़ने से बन गया होगा बड़ा क्रोमोजोम, तो अपने आप एडवांस हो गया। ऐसे ही ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन के अंदर 48 क्रोमोजोम्स है और ऐप के अंदर ऐप के अंदर 48 क्रोमोजोम है। फिर इसमें से रिडक्शन हुई तभी तो 46 बनी। अब ये रिडक्शन कैसे हुई होगी कि शायद कोई क्रोमोजोम एक वहां से पूरा का पूरा दूसरे क्रोमोजोम के ऊपर जाके जुड़ गया होगा। तो इसलिए क्या माना जाता है कि जो ऐप है ना वो ही ह्यूमन का क्या है, एंसेस्टर है। तो इनके बेसिस पे हमने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर रखी है। उसके बाद है कीमोटेक्सोनोमी। तो द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि वेरियस ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर हमने क्या किया है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कैसे, कौन कौन सी केमिकल एमिनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, डीएनए सीक्वेंस कौन सी है, एल्कलॉइड्स जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वो, क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं वो, या फिर बीटा साइनिन्स प्रेजेंट होते हैं वो, जिसमें सिमिलरिटी है उनको हमने क्या करते हैं, एक ग्रुप में रखते हैं, जो डिसिमिलर उनको अलग अलग ग्रुप में रखा। तो जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट आर जनरली स्पेसिफिक एंड स्टेबल। प्लांट के अंदर देखा जाता है कि जो केमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं वो जनरली स्पेसिफिक और स्टेबल होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं जल्दी से। तो इसमें एग्जांपल है क्रिस्टल्स ऑफ द कैल्शियम, कैल्शियम के क्रिस्टल्स ऑफ द कैल्शियम ऑक्जुलेट लाइक रैफिड्स, इसका नाम है एग्जांपल रैफिड्स। ये 35 फैमिली के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है। तो उन्हीं को अब क्या, क्रिस्टल ऑफ द कैल्शियम सल्फेट ऑक्जुलेट प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ, उनको एक उसमें रख दिया कि ये सेम है। ऐसे सर्टेन एल्कलॉइड्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू द फ्यू फैमिलीज। कुछ एल्कलॉइड भी ऐसे जो किसी किसी फैमिली में मिलते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया है मैंने बेंजिलिसोक्विनोलिन, बेंजिलिसोक्विनोलिन, ये एक एल्कलॉइड है जो 3 ही फैमिली में मिलता है, पेपरवेसी, बारबिडिएसी और रेनिकुलेसी। पेपरवेसी, बारबिडेसी और रेनिकुलेसी। तो अब ये तीनों फैमिली क्या हो गई, सिमिलर ही हो गई भाई। एक जो ये केमिकल है, ये एल्कलॉइड है बेंजिलोक्विनोलिन, तो ये सिर्फ 3 ही फैमिली में मिलता है, पेपरवेसी, बारबिडिएसी एंड रेनिकुलेसी। तो इसलिए इसको हमने क्या किया है, तीनों फैमिली के अंदर सिमिलरिटी है, ठीक है। तो एक ही ग्रुप में रखती है। अब उसके बाद है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी होता है इट इवेलुएट रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस थ्रू स्टैटिकल मेथड। ये स्टैटिक्स को यूज करके क्या करती है, स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके इसने क्या किया है, रिजेम्बलेंस और डिफरेंसेस को इवेलुएट किया है बेस्ड ऑन ए लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जितने भी डिसिप्लिन्स उसके सारे कैरेक्टर ले लिए, रिजेम्बलेंस को प्लस में लिखा और जो डिफरेंस उनको नेगेटिव में लिखा, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का पता नहीं लग रहा उसको लिख दिया थीटा में, मतलब डाटा अवेलेबल नहीं है तो उसको रख दिया थीटा में। देखो, इट इवेलुएट रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस थ्रू द स्टैटिकल methods based on the large number of characters obtained from all disciplines of the biology. This is followed by assigning them number and codes of computer. Number और codes से जाते like plus, minus और theta, जिसमें डाटा नॉट अवेलेबल, followed by computer analysis, जिसको हम कंप्यूटर से क्या कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। It establishes the numerical degree ऑफ रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, और इससे क्या पता लग जाता है कि किन्हीं ऑर्गेनिजम्स के बीच में कितने न्यूमेरिकल डिग्री का रिलेशनशिप प्रेजेंट है। दीज रिलेशनशिप वैल्यू आर देन यूज्ड टू इरेक्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और फिर रिलेशनशिप वैल्यू को यूज करते हैं कि कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में कौन सा ऑर्गेनिज्म रखना है, ठीक है। जिसके अंदर ज्यादा सिमिलरिटी उसको एक में रख देंगे, जिसके अंदर डिफरेंस अलग में रख देते हैं। अब लास्ट हमारा क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। इट सर्चेज सिमिलरिटी ड्यू टू कॉमन फाइलोजेनी, मतलब जो एक इंसेस्टर से आए हैं, जिनका ओरिजिन एक जगह है, उनको हमने एक ग्रुप में रखा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर, 2 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, जो माँ बाप से एज इट इज हमारे अंदर अभी भी प्रेजेंट, वो बोलते हैं एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। डिराइव्ड, जो माँ बाप से थोड़े से बदल गए हैं हमारी बॉडी में आते आते, मतलब इवोल्यूशन हो गया या फिर उसके अंदर और किसी तरह से डेरिवेशन हो गया या कुछ उस वजह से नए कैरेक्टर बन गए, तो उसका हम बोलते हैं ड्राइव्ड कैरेक्टर। तो अब अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर shared similar or derived character that differ from ancestral character will produce a phylogenetic tree called cladogram. अब इन ऑर्गेनिज्म को हम अरेंज कर लेते हैं द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर एंड derived character
और उससे बनता है एक क्लैडोग्राम। तो यही जब जिस उसमें जितने एक क्लैडोग्राम में जितने आएंगे वो सारे एक ग्रुप के हैं, दूसरे अलग ग्रुप के हो जाते हैं। तो ये है हमारा फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज के लिए इतना बेटा अच्छे से पढ़ लेना इसको। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करें। क्लासिफिकेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन है कौन कौन से वो हम कल से पढ़ें। थैंक यू।